हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद संवेदनशील मुद्दे की। हर आदमी का सपना होता है वह धन कमाने वाला बने और परिवार को आगे बढ़ाने में मदद करे। ऐसे में कई बार हम विदेश का रुख करते हैं और वहां धन कमाने वाला बनते हैं, किंतु वहां की जटिलता में फंसकर हम संकट में आ जाते हैं। तो हम आज बात करते हैं निमिषा की। निमिषा प्रिया का मामला भारत और यमन के बीच एक संवेदनशील और चर्चित मुद्दा बन गया है। निमिषा केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली एक नर्स हैं, जिन्होंने बेहतर जीवन और अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए 2011 में यमन का रुख किया था। शुरुआत में उन्होंने यमन के एक अस्पताल में काम किया, लेकिन बाद में उन्होंने खुद का क्लिनिक खोलने का सपना देखा। यमन के कानून के मुताबिक विदेशी नागरिकों को बिजनेस खोलने के लिए किसी स्थानीय नागरिक को पार्टनर बनाना जरूरी था, इसलिए निमिषा ने तलाल अब्दो महदी नामक यमनी नागरिक को अपना पार्टनर बनाया। समय के साथ निमिषा और महदी के रिश्ते बिगड़ने लगे। महदी ने फर्जी शादी के कागजात तैयार कर लिए और निमिषा के पासपोर्ट समेत जरूरी दस्तावेज अपने पास रख लिए। निमिषा ने आरोप लगाया कि महदी ने उनके साथ मानसिक और शारीरिक शोषण किया और उन्हें भारत लौटने से रोका। 2016 में उन्होंने स्थानीय पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि निमिषा ने अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए महदी को बेहोश करने की योजना बनाई। जुलाई 2017 में निमिषा अपनी एक यमनी नर्स दोस्त के साथ महदी के घर गई। उन्होंने महदी को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन दिया, लेकिन डोज ज्यादा हो गया और महदी की मौत हो गई। घबराकर निमिषा और उनकी दोस्त ने महदी की लाश के टुकड़े किए और उसे घर के टैंक में छुपा दिया। कुछ समय बाद पुलिस को शक हुआ और जांच के दौरान निमिषा और उनकी दोस्त की मौजूदगी की पुष्टि हो गई। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की सुनवाई यमन की अदालत में हुई। निमिषा ने कबूल किया कि महदी की मौत एक हादसा थी, उनका मकसद सिर्फ पासपोर्ट वापस लेना था, हत्या नहीं। लेकिन अदालत ने इसे हत्या मानते हुए 2020 में निमिषा को मौत की सजा सुना दी। उनकी दोस्त को 3 साल की सजा देकर रिहा कर दिया गया। 2023 में यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने भी सजा बरकरार रखी। अब 16 जुलाई 2025 को निमिषा को फांसी दी जानी है। इस पूरे मामले में कूटनीतिक और कानूनी जटिलताएं भी जुड़ी हैं। भारत सरकार, केरल सरकार और कई सामाजिक संगठन निमिषा को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यमन के कानून के अनुसार हत्या के मामलों में मृतक के परिवार को ब्लड मनी यानी मुआवजा देकर माफी पाई जा सकती है। निमिषा के परिवार और समर्थकों ने महदी के परिवार को $1 मिलियन लगभग 8.6 करोड़ रुपए की पेशकश की है, लेकिन महदी का परिवार अब तक माफ करने को तैयार नहीं हुआ है। निमिषा पिछले 8 साल से सना की सेंट्रल जेल में बंद है। उनकी मां, पति और बेटी भारत में हैं और लगातार उनकी रिहाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत सरकार ने यमन की अदालतों में वकील भी नियुक्त किया, लेकिन सभी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। अब निमिषा की जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। यह मामला सिर्फ एक हत्या या कानूनी सजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें महिला अधिकार, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा, न्यायिक प्रक्रिया में भाषा और कानूनी सहायता की जरूरत जैसे कई सामाजिक और मानवीय पहलू भी जुड़े हैं। निमिषा का कहना है कि वह लगातार शोषण का शिकार थी और आत्मरक्षा में ये कदम उठाया, जबकि अदालत ने इसे सुनियोजित हत्या माना। भारत और यमन के बीच कूटनीतिक स्तर पर भी इस मामले को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। निमिषा प्रिया की कहानी उन हजारों प्रवासी भारतीयों की चुनौतियों को उजागर करती है, जो बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश जाते हैं और वहां कानूनी, सामाजिक व सांस्कृतिक जटिलताओं में फंस जाते हैं। यह मामला आज भी भारत में संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है और पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या कूटनीतिक और मानवीय प्रयासों से निमिषा को राहत मिल पाएगी या नहीं।